से कोई बता सकता है? Anybody can tell me what is the meaning of the प्रेम? What is the meaning of the love? कोई बताए क्या है प्रेम? प्रेम इस जगत में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब क्या प्रेम करते हैं? जब एक दूसरे को देखते हैं। मान लो पवन जी ने अपनी पत्नी को प्रेम किया देखने के बाद। हम भगवान से भी प्रेम करते हैं देखने के बाद कि ये ठाकुर कितना प्यारा है, राम जी को कितना प्यारा है? आप देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। भाई भाई भी बाद में प्रेम करते हैं भाई, जब माँ जन्म दे देती है उसके बाद भाई भाई मिलते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो भैया भाभी का हो, बहन भाई का हो, चाहे वो मित्र का हो, चाहे वो मनोज, कोई भी रिश्ता हो समाज के अंदर, इस देश के अंदर, वो सारे रिश्ते देखने के बाद हमारे अंदर प्रेम का सर्जन होता है, प्रेम होता है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो बिना देखे प्रेम करता है। वो कौन? वो है माँ। माँ अपने बच्चे से बिना देखे प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि जब गर्भ में होता है तो माँ ने देखा नहीं, लेकिन माँ का प्रेम तब से ही शुरू होता है। आप देखिए, माँ ने गर्भ में बच्चे को देखा नहीं है लेकिन प्रेम है। जितना अंदर है, जितना वो बाहर करती है ना, बाहर से कई गुना ज्यादा अंदर करती है, अंदर यहाँ है। और उसके लिए जो मेरा बेटा खाएगा, जो मेरी बिटिया खाएगी वही मैं खाऊंगी, इसको मिर्च ना लग जाए, चल एकदम परेशान ना हो जाए। कितनी केयर उस समय करती है जब पेट, उसे पता नहीं है क्या, बस करना है। कौन है मेरे? जो बिना देखे प्रेम करे वही माँ है। लेकिन कई संत लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब कहते हैं कि माँ भी फायदे के लिए अपने बच्चों को जन्म देती है। मुझे कभी कभी दुख होता है कि बड़े संत लोग कौन सी परिभाषा देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को जन्म जब देते हैं तो फायदे के लिए, क्या पुत्र होगा तो अग्निदान करेगा, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अरे पढ़ाना और लिखाना माँ बाप, मुझे को कल परसों एक संत का फोन आया था कि माँ, बच्चा भी जब दूध मांगते है तभी माँ पिलाती है। अरे मैं कहता हूँ महाराज जी, कहाँ कौन सी परिभाषा माँ की व्याख्या कर रहे हो कि बच्चा जब दूध पीता है, मांगता है तब माँ देती है? नहीं, माँ को तो पहले ही एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा कब भूखा है। अरे ये मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव, खुद का अनुभव है। यहाँ जितने बैठे हैं सब अपनी माँ से ही तो जन्मे हो, चाहे बेटी है बेटा, कोई बिना माँ के पैदा हुआ हो तो बता दूं, सभी माँ से निकले, माँ की कोख से निकले। और आप देखिए, माँ की परिभाषा को बताना चाहूंगा कि माँ जो नार होता है ना, जो बच्चे से बंधा होता है, नार जिसे कहते हैं, वो नार की ही शक्ति है कि बच्चा अगर 10,000 किलोमीटर भी हो और बच्चा अगर परेशान हो तो माँ यहाँ बैठे समझ जाती मेरा बच्चा परेशान है। क्यों? 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 क्योंकि उसकी शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। मुझे कभी कभी संतों की परिभाषा समझ नहीं आती। बड़े बड़े विख्यात संत ने मैंने YouTube पे सुना कि जब माँ दूध मांगती है तब बच्चा दूध पिलाता है। अरे क्या बात, कौन सी परिभाषा दे रहे हो? माँ तो ऐसी है कि अगर मेरी को है ना, मैं अभी यात्रा में था, हमारी माता जी यहीं थी, मैं नहीं था, तो 22 तारीख को हमारी माता जी ने यात्रा को ज्वाइन किया। आप ये सोचिए कि मैं जब वहाँ पे रात्रि में 12-1 बज जाता था, भोजन नहीं हो पाता था, क्योंकि इतनी यात्राएं करा, इतना पूरा सबको जगाते जगाते रात को 1 बजे पहुँचते थे सर्किट हाउस में। तो जब वो भोजन करने बैठती थी तो उन्हें तुरंत फंदा लगता था। रात को 10 बजे है तो उनको तुरंत फोन आता था, अभी तुमने भोजन नहीं किया। और यही मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, हाँ मैंने भोजन नहीं किया।
इसको क्या कहते हैं? इसको माँ कहते हैं। और यही सच्चा प्रेम है, और कोई जगत में प्रेम नहीं है। माँ का ही प्रेम सच्चा है। इसीलिए आप सबसे आज यही कहूँगा कि जीवन में जितना भी जीवन शेष है, अपनी माँ, अगर जिनकी माएँ जिंदा बैठी हैं तो उनकी जितनी सेवा कर सको उतनी करो। जिनकी माँ यहाँ है इस धरा पे, उनकी सेवा करो। उनके लिए आपको 1 नहीं 100 बलिदान देने पड़े तो भी कोई फर्क नहीं। ये माँ का शब्द है, इसी को प्रेम कहते हैं। मेरी प्रेम की यही व्याख्या है। मैं कोई और प्रेम की व्याख्या नहीं समझ सकता। क्या बॉयफ्रेंड, क्या पति पत्नी, क्या बहन भाई, क्या आंटी अंकल, क्या चाचा, तो मैं किसी प्यार को माँ और पुत्र के प्रेम के आगे, किसी को संतान मतलब माँ और संतान के आगे मैं किसी के प्रेम को नहीं समझता। इससे ऊंचा प्रेम है? अगर इसके अलावा कोई व्याख्या हो तो बता दो। हम सब देखने की बात प्रेम करते हैं, लेकिन बिना देखे प्रेम सिर्फ माँ ही करती है। बस इतना जान, जीवन का सत्य बता। तो आप लोग जीवन में इस प्रेम को समझो। इसीलिए मेरे कन्हैया कहते हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें है बूढ़ो। ये प्रेम की बात है। बच्चों को जरा सी परेशान हो जाए तो माँ बाप पागल हो जाते हैं, अपने सुख को भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी भूल जाते हैं बच्चों के। लेकिन वही बच्चे बड़े होके बड़ी आसानी से एक शब्द कह देते हैं, तुमने हमारे लिए करा ही, और कह देते हैं मेरी माई इज लाइफ वाइफ। हाँ, तो समझ में नहीं आता कि हम किस बात की परिभाषा को बदलें। इसलिए आप सब लोग आज जो बोला है, आज से एक संकल्प लीजिए कि माँ के लिए जिएंगे, माँ के लिए मरेंगे। और माँ हमने पहले बताया, हमारी 5 माएँ, इनकी सेवा कर लो, जीवन में सफल हो जाओ। तो पहली माँ जिसने हमको, दूसरी माँ जिसका दूध पी के हम, गौ माता, तीसरी माँ जो धरती उपजाऊ हमको खाने को पेट देती है, उसको क्या कहते हैं? धरती। और चौथी माता भारत माता। चौथी माता जब हमारा जन्म होता है और जन्म के बाद जब हमारा शरीर शांत हो जाता है, तो हमारी ही शरीर को जब हम एक राख में परिवर्तित ज्वाला माता, तो अपनी गोद में बसा लेती है, उसको कहते हैं गंगा, गंगा मैया। गंगा। और 5वीं माता जहाँ हम रहते हैं, भारत माता की। हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा,
तू मेरा अभिमान वतन महबूब तेरे तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब मैं अपनी शिष्या से कहूंगा कि अपना नृत्य करें और नृत्य के बाद महाराज जी का आशीष वचन, उसके बाद आप सब लोग प्रसाद लेके